तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देती हूँ सिंप्लीफाइड मैनर में। बैक्टीरिया का जो होता है, सबसे पहले तो इसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद में द अनदर लेयर विच इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर क्या केमिकल बना हुआ है, उसके अनुसार द बैक्टीरिया कैन बी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है बेटा, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सॉरी, एंड आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। ये आपने पढ़ा था बेटा। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है दैट कैन बी द स्लिमी लेयर और म्यूसिलेजिनियस लेयर हो सकती है, और एक टफ लेयर कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकती है। According to the chemical present in the cell wall, the bacteria can be of two type. One is the gram positive and second is the gram negative. इसकी डिटेल में दोबारा से पढ़ने के लिए वैसे आप लोगों ने नोट्स बना रखे होंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे को याद नहीं आ रहा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम बैक्टीरिया क्या होते हैं और किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो बेटा मेरी जो वीडियो अपलोडेड है किंगडम मोनेरा पार्ट 2, वो आप लोग देख सकते हो। तो उस पार्ट 2 और पार्ट 3 इनमें ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, और ये भी बता रखा है कि ग्राम बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनको स्टेन करके किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं शॉर्ट में ले लेती हूँ कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टेकोइक एसिड, अगर टेकोइक एसिड की थिक लेयर प्रेजेंट है तो उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। टेकोइक एसिड की थिक लेयर नहीं है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंसीडर किए जाए। उसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर बेटा एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक मटेरियल है, नेट है एंड अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन। फिर मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में सर्टेन इन्वेजिनेशंस आर देयर व्हिच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और आइदर इट कैन बी फॉर्म इन द ट्यूब्यूल्स और इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द इस तरह से लैमेला फॉर्म में रह सकते हैं, और ये कहलाते हैं मीजोसोम्स। और कल हमने किया था कि मीजोसोम्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन का काम करते हैं, सिक्रेशन का काम करते हैं, यानी ऑल द मेजर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द मीजोसोम्स। उसके बाद में हमने कहा था कि इसके अंदर बेटा 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, and sometimes the ribosomes are arranged in a linear manner, arrange हो जाते हैं, और उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसोम। ओके, इन सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में बेटा जैसे ये एक्सटेंशन हुई है, इन्वेजिनेशन हुई है, ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया में द सेल मेम्ब्रेन गेट इन्वेजिनेटेड in which the colored pigment are present। ठीक है, कुछ मेम्ब्रेन इन्वेजिनेटेड हो जाती है जो कलर्ड पिगमेंट बनाती है, एंड दीज आर कॉल्ड एज क्रोमेटोफोर्स। तो स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज व्हाट, साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो कलर होता है स्पेसिफिकली, वो कलर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमेटोफोर। एंड क्रोमेटोफोर आर द इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन मतलब किसी चीज को अपन अंदर घुसा दे उसको कहा जाता है इन्वेजिनेशन। तो इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है ना, जिसके अंदर कलर्ड पिगमेंट आर प्रेजेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल का। Yesterday I told you that in the next class I will tell you about the plasmid। कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक सेमी सर्कुलर एक सर्कुलर डीएनए which is also called as the plasmid, and that is also known as the extra chromosomal DNA।
यानी या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कह लो उसको, या तो प्लाज्मिड कह लो, या सर्कुलर डीएनए, वो प्रेजेंट होता है। मैंने ये नहीं कहा कि सब में, इन सम ऑफ द बैक्टीरिया, और इन सर्कुलर डीएनए पर फ्यू जीन्स आर प्रेजेंट एंड दोज जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज जीन्स, ओके, जो सर्कुलर डीएनए या प्लाज्मिड में प्रेजेंट है। इसको बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो इन द 12th स्टैंडर्ड, ये हमारे 12th स्टैंडर्ड में भी है। तो अभी समझ में आ जाएगा, तो 12th में इट विल बी इजी फॉर यू टू स्टडी। प्लाज्मिड जो है इसको सर्कुलर डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्यों कहते हैं? सर्कुलर डीएनए तो इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज सर्कुलर इन शेप। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के अलावा अलग से प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। इनमें फ्यू जीन्स आर देयर, वैसे मैनी जीन्स आर देयर बट फ्यू इंपॉर्टेंट जीन्स आर देयर। तो हम उन जीन्स की बात करें तो एक तो जीन होता है बेटा आर जीन, वन इज द के जीन, एंड सेकेंड इज थर्ड इज द एफ जीन। वी हैव टू डिस्कस दिस थ्री जीन्स, ओके। दो इन तीनों जीन्स में हमारी एनसीईआरटी बुक में ओनली वन जीन दे हैव मेंशन एंड दैट इज द आर जीन। अब आर जीन का मीनिंग क्या होता है? आर रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इसका मतलब ये हुआ कि इफ द बैक्टीरिया हैविंग द प्लाज्मिड and in that plasmid if they have the R gene, now that bacteria will not get affected by antibiotic, यानी कि ये क्या हो जाते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो। नेक्स्ट दैट इज के जीन। के जीन का मीनिंग होता है बेटा किलर। किलर जीन क्या है बेटा? दिस जीन will kill the bacteria of same species, अपनी ही स्पीशीज के बैक्टीरिया को किल करने के लिए इनके पास ये जीन प्रेजेंट होता है। अब बेटा एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट तो समझ में आ रहा है कि भाई कोई एंटीबायोटिक डाल रहा है तो अपने आप को बचाने के लिए ये लोग ये जीन को यूज कर रहे हैं। किलर जीन का नहीं समझ में आता कि भाई किलर जीन क्यों दूसरे अपनी ही स्पीशीज के एनिमल्स को क्यों किल करना चाहते हैं? तो बेटा उसके पीछे रीजन है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन इज द यू कैन से अ फाइट फॉर, तीन चीजों के लिए फाइट होती है, लेकिन ये बैक्टीरिया है तो मेनली दो चीजों के लिए फाइट करते हैं। वन इज द फूड एंड सेकेंड इज द स्पेस। फूड और स्पेस के लिए फाइट होती है। तो ये फाइट में ये नहीं चाहते कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज्यादा रिसोर्सेज यूज होंगे। अगर सपोज मेरे घर में हम 2 मेंबर हैं तो मेरे घर में आटा कम लगेगा क्योंकि 2 मेंबर ही है। लेकिन अगर मेरे घर में 10 मेंबर या 5 मेंबर होते तो आटा भी ज्यादा लगता बेटा, सब्जी भी ज्यादा लगती, रिसोर्सेज क्या होते? जल्दी खत्म हो जाते। जहां अगर अभी मैं 10 kg मेरा आटा ऑलमोस्ट 20-25 डेज चल जाता है, तो अगर मेरे घर में 5 मेंबर होते तो वो आटा हार्डली 10 या 12 डेज ही चलता। क्यों? नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी यूज हो जाते। तो टू अवॉइड द एग्जॉशन, एग्जॉशन मतलब खत्म होना, कि नेचुरल रिसोर्स खत्म ना हो जाए, तो उसके लिए ये लोग अपनी ही स्पीशीज के मेंबर्स को किल करके पॉपुलेशन के नंबर को कंट्रोल करता है। और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है? ये जीन। नेक्स्ट आता है बेटा एफ जीन। एफ जीन से इंडिकेट होता है फर्टिलिटी जीन।
fertility means related with the reproduction. तो usually if this gene is present, अगर किसी बैक्टीरिया में F जीन प्रेजेंट है तो हम उस बैक्टीरिया को कह सकते हैं कि वो मेल है, यानी मेल बैक्टीरिया में फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट होगा और फीमेल बैक्टीरिया में फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट नहीं होगी। अब ये तो जीन देख के पता लगे, हमें बैक्टीरिया देख के कैसे पता लगेगा कि फर्टिलिटी जीन है इसमें या नहीं? तो बेटा अगर किसी बैक्टीरिया पर स्मॉल पिलाई, जब मैंने मोनेरा करवाया था तो एक वर्ड बताया था बेटा पिलाई, इफ द पिलाई आर प्रेजेंट तो देन हम कह सकते हैं कि पिलाई प्रेजेंट है तो ये मेल है, और मेल है तो इसके अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट होएगा? एफ जीन प्रेजेंट हो। तो दीज आर द जीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा एक तो क्रोमेटोफोर्स और दूसरा पढ़ा बेटा प्लाज्मा। फटाफट से लिख लो, फर्स्ट हेडिंग डालो बेटा क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स इसमें लिखो बेटा, इन सम साइनोबैक्टीरिया, in some cyanobacteria the cell membrane form FORM, cell membrane form a filamentous एक्सटेंशन। मैम थोड़ा क्लियर सा नहीं दिख रहा मैम। मैं बोल रही हूँ फॉर्म अ फिलामेंटस FILAMENTOUS फिलामेंटस EXTENSION extension, form a filament extension which contain pigment, are called chromatophores, आप लोगों ने कल डायग्राम बनाया होगा इसका, उसमें कहीं पे भी आप ये एक्सटेंशन बना के उसमें क्रोमेटोफोर बना सकते। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, प्लाज्मिड, हेडिंग डालो प्लाज्मिड। ये वैसे मैं थोड़ा सा लिखवा चुकी हूँ लेकिन अब उसको थोड़ा डिटेल करेंगे। These are also called as circular DNA. These are also called as circular DNA or extra nuclear DNA या extra chromosomal DNA, nuclear नहीं सॉरी, extra chromosomal DNA, which contain certain specific genes, For example, इसमें बेटा फर्स्ट लिखो आर जी, फॉर एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट लाइन में आर जी, उसके आगे डैश लगा के लिखो दिस जीन provides provides resistance resistance against
antibiotics, resistance against antibiotics. हाँ बेटा पारस, कोई प्रॉब्लम है बच्चा? सेकेंड, सेकेंड लिखो बेटा, केजी. सेकेंड इज केजी. के जीन को लिखो किलर जीन, डैश लगा के, किलर जीन. इसमें लिखो the presence of this gene या the bacteria having this gene, sorry बेटा लिखो the bacteria having this gene can produce toxin which can, the bacteria containing this gene, the bacteria containing this gene produce toxin, toxin, which can kill, which WHICH, which can kill the member of its own species, which can kill the members of its own species. Next आता है बेटा FT. Next is FT. उसके आगे डैश लगा के लिखो it is also called as fertility gene. It is also called as fertility genes.